नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों, अगर अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा है, कोई नाम लिखा है, तो आप उसे हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। या फिर हिंदी में कोई शब्द लिखा है तो उसे आप चाहते हैं कि हम अंग्रेजी में इसे कैसे लिखें, कैसे बदलें। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। कोई मैसेज है उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में कोई बात आप सोचते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखिए बच्चों, आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल इस चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है अंग्रेजी सीखने और समझने का बेस्ट तरीका। देखिए कैसे सीखेंगे, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। लिखा है RAM, तो R से बनता है आपका र, ए से बनता है आ की मात्रा, यम से होता है म। यह लिखा गया है राम, RAM राम। उसके बाद TUM, तो टी से होता है आपका त, यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, M से बनता है म। यह लिखा गया है तुम, TUM तुम लिखा है। उसके बाद LOG, तो L से बनता है आपका ला, ओ से बनता है ओ की मात्रा, जी से होता है ग। यह लिखा गया है लोग, LOG लोग। उसके बाद DIN, तो डी से होता है आपका द, आई से बनता है छोटी ई की मात्रा, एन से बनता है नौ। यह लिखा गया है दिन। उसके बाद LAGA, तो यह लिखा गया बच्चों लगा। तो लगा में ला पे मात्रा नहीं है बच्चों, तो यहाँ LA से पूरा लॉ लिखेंगे। जी से बनता है ग, ए से आ की मात्रा, तो ये लिखा गया है लगा। तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसी के बगल में ए लगा देते हैं। देखिए ला कोई मात्रा नहीं तो ला का अंग्रेजी होता है यल, तो उसके बाद ए क्यों लगाया गया है? ए इसलिए लगाया गया है कि इस ला पे मात्रा नहीं है। और यहाँ पर ए जो लिखा है यह आ की मात्रा के लिए है। उसके बाद KAISE, तो के से बनता है बच्चों आपका क, AI है तो आई की मात्रा लिखेंगे। एस से बनता है आपका श, ई से होता है ए की मात्रा है, लिखा गया है कैसे। उसके बाद KAMAR, तो ये क्या लिखा है? लिखा गया है कमर। तो कमर में बच्चों किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा है। जैसे देखिए KA से पूरा लिखेंगे क, MA से लिखेंगे म, आर से लिखेंगे र, लिखा है कमर। क्या लिखा गया है? कमर। तो आप कहेंगे सर इस रा में भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए क्यों नहीं लगाया गया? तो लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हम आपको हर वीडियो में आपको यह चीज़ें बताते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वह आपको हर वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर ए इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यह किसी शब्द के लास्ट में लिखा रहेगा, तो ए नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है YOGNA, तो वाई से बनता है आपका य, ओ से बनता है ओ की मात्रा, जे से बनता है आपका ज, एन से बनता है ना। अब ए यहाँ लास्ट में है तो आ की मात्रा 100% आप लगाएंगे। यह लिखा गया है योजना, ठीक है। उसके बाद NAGAR, यह लिखा गया है नगर। तो नगर में ना पे मात्रा नहीं होता है तो NA से हो गया पूरा नौ। अब गा पे भी मात्रा नहीं है तो GA से हो गया ग, आर से र। यह लिखा गया है नगर। क्या लिखा है सर? नगर। उसके बाद KHOJ, तो KH से बनता है आपका खा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, और जे से बनता है आपका जा। यह लिखा गया है खोज, KHOJ खोज। DHARM, तो लिखा है बच्चों धर्म। तो धर्म में धा पे मात्रा नहीं है तो डी यहाँ पर ए लगा है, ठीक है। तो DHA से पूरा धा हो गया। अब यहाँ पर यह जो आर लिखा है बच्चों, एच से आधा रा बनाएंगे और यह आधा रा जो है यह ऊपर वाला रा है, ठीक है। तो सबसे पहले माँ का अंग्रेजी हो गया यम, ठीक है, और यह आर से ऊपर वाला रा हो गया, तो यह लिखा है धर्म। तो अगर बच्चों ऊपर वाला रा होता है तो इस अक्षर का अंग्रेजी
जिस अक्षर में र लगा रहता है उसके पहले लिखते हैं। ठीक है कि देखिए यहाँ माँ में लगा है तो माँ का अंग्रेजी होता है यम, तो उसके पहले ही यहाँ पर हम रा का अंग्रेजी लिखे हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कैसे आपको एक समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है कर्म, ठीक है, कर्म लिखा है तो कैसे इसका अंग्रेजी लिखेंगे, ध्यान से समझिए। का अंग्रेजी होता है के, का पर कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माँ पे ऊपर वाला र लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले रा का अंग्रेजी लिखेंगे तो होता है आर, और उसके बाद माँ का अंग्रेजी लिखेंगे यम, तो यह हो गया कर्म। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला रा रहेगा तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले ही हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे NARESH लिखा है नरेश, नरेश में ना पे मात्रा नहीं तो NA से पूरा हो गया 9, R से लिखेंगे रौ, E से एक ही मात्रा, SH से होता है बड़ा श, लिखा है नरेश। उसके बाद KHOGO तो KH से बनता है आपका ख, O से होता है ओ की मात्रा, देखिए ओ से होता है ओ की मात्रा, J से बनता है जा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है खोजो। उसके बाद FAUGI तो F से बनता है आपका फा, AU से होता है औ की मात्रा, J से बनता है जा, I से बनेगा आपका बड़ी ई, ये लिखा है फौजी। उसके बाद MANGIL तो यम से बनता है आपका माँ, AN लिखा है तो अंक की मात्रा लगाएंगे, J से बनता है जा, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, एल से लौ तो लिखा है मंजिल। क्या लिखा है? मंजिल। तो बच्चों आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। आई से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाते हैं, ज़्यादातर आई का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आई से हमने बड़ी की मात्रा लिखा था फौजी, तो फौजी कैसे लिखा था हमने? ऐसे फौजी। देखिए तो यहाँ पर भी आई है, लेकिन आई से यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा लिख दिया और यहाँ पर आई से हमने छोटी की मात्रा लिखा है। ठीक है, तो आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाते हैं। आगे लिखा है NEHI तो यहाँ पर लिखा है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं तो NA से हो गया 9, H से लिखेंगे हा, आई से बड़ी ई, यह लिखा है नहीं। क्या लिखा गया बच्चों? नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो उसे आप हिंदी में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्दों को इस तरीके से लिखने पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है DEKHO तो डी से बनता है आपका द, उसके बाद लिखा ई, एक ही मात्रा लगाएंगे। KH से बनता है खा, ओ से होता है ओ की मात्रा, लिखा है देखो। उसके बाद TUMHE तो टी से होता है आपका तो, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, यम और यच एक साथ लिखे हैं। तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो यानी यम से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। यम से बनता है माँ, लिखेंगे आधा माँ, यच से लिखेंगे हा, ई से एक की मात्रा, लिखा है तुम्हें। उसके बाद BAHUT लिखा है बहुत, तो बहुत में बा पे मात्रा नहीं होता तो BA से लिखेंगे बा, H से लिखेंगे हा, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा और T से बनता है ता, यह लिखा है बहुत। उसके बाद KHAUF तो KH से बनता है आपका खा, AU से होता है औ की मात्रा और F से बनता है फ, यह लिखा है खौफ। क्या लिखा है? खौफ। उसके बाद LAGTA लिखा गया लगता, तो लगता में ला पे मात्रा नहीं तो LA से हो गया बच्चों ला, जी से लिखेंगे ग, टी से त, ए से आ की मात्रा, लिखा है लगता। आप कहेंगे सर यहाँ पर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा है तो यहाँ पर आधा बनाना चाहिए ना? नहीं बच्चों, आधा यहाँ पर नहीं बनाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा लिखा, LA से ला लिख दिया, जी से आधा ग लिख दिया, टी से त, ऐसे आ की मात्रा, तो बताइए लगता कहीं ऐसे लिखा रहता है? ऐसे तो नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर ऐसे रहता है लगता, पूरा गा होता है।
ठीक है, तो ऐसे सही होगा। आगे KAHAN ये लिखा है कहाँ, तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं, तो KA से पूरा क हो गया। H से लिखेंगे ह, A से आ की मात्रा और N से एक बिंदी लिखेंगे, यह हो गया कहाँ। उसके बाद KHAYA, तो KH से बनता है आपका ख, A से आ की मात्रा, Y से बनता है य, A से आ की मात्रा लिखा है खाया। उसके बाद HOSIYAR यह लिखा है होशियार, तो H से बनता है आपका ह, O से ओ की मात्रा, S से बनता है श, I से छोटी की मात्रा, Y से लिखेंगे यो, A से आ की मात्रा, R से लिखा है होशियार। उसके बाद RAHNA लिखा है बच्चों रहना, क्या लिखा गया है रहना, तो रहना में रा पे मात्रा नहीं, तो RA से पूरा रा हो गया। H से लिखेंगे हा, N से बनता है नौ, A से आ की मात्रा लिखा है रहना। उसके बाद KYA, तो यहाँ पर KY एक साथ है, तो K से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो K से बनता है का, लिखेंगे आधा का, Y से यो, A से आ की मात्रा लिखा है क्या। इसके बाद RAHE लिखा है रहे, तो RA से र हो गया, H से ह, E से की मात्रा हो गया रहे। उसके बाद SATHI, तो S से बनता है आपका श, A से आ की मात्रा लिखते हैं, TH से हो गया आपका था, I से बड़ी E, यह लिखा गया है साथी। उसके बाद JHUND, तो GH से बनता है आपका झा, U है तो छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। N और D है, तो N और D है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आधा N से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो N से बनता है आधा ना, D से ड लिखा है झुंड। उसके बाद KALIYA, तो K से बनेगा आपका का, A से आ की मात्रा, L से लिखेंगे ला, I से छोटी की मात्रा, Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा लिखा है कालिया। उसके बाद MAFIYA, तो M से लिखेंगे आपका माँ, A से आ की मात्रा, F से लिखेंगे फा, I से छोटी की मात्रा, Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है माफिया, क्या लिखा है माफिया। उसके बाद GALTI, तो लिखा है गलती, तो गलती में गा पे मात्रा नहीं, तो GA से पूरा ग, L से लिखेंगे ल, उसके बाद T से लिखेंगे त, I से बड़ी E लिखा है गलती, यहाँ पर ला होगा, ठीक है, यह ल है तो गलती। उसके बाद NETAO, तो N से लिखेंगे आपका नौ, E से ए की मात्रा, T से लिखेंगे त, A से आ की मात्रा और O से पूरा O लिखेंगे, क्योंकि इस ता पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया, तो इसलिए यहाँ ओ की मात्रा नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए पूरा ओ लिखेंगे। उसके बाद NIHARO, तो N से लिखेंगे आपका नौ, I से छोटी की मात्रा, H से लिखेंगे हा, A से आ की मात्रा, R से रा, O से ओ की मात्रा लिखा है निहारो। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसे हिंदी में आप कैसे बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर दो शब्द आपके लिए हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का शब्द का हिंदी क्या होगा। साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम भी लिखिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।